जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो हम बताएंगे कि आपको आज जो है ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या आप कैसे जीवन को व्यतीत करेंगे, उनके कुछ ब्रह्मचारी के रूप में और गृहस्थ के जीवन में आप व्यतीत करना चाहते हैं तो ये श्लोक गीता के श्लोक से आप समझ सकते हैं, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्रोतादीन इंद्रियाण्यन संयमाग्रिशो जुहति शब्दादीनि विवस्यानन्य इंद्रियाग्रिशो जुहति। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देता है, यानी जो व्यक्ति अपने इंद्रिय की तृप्ति के रूपी अपने मन को स्वाहा कर देता है, और जो क्या कहते हैं मतलब नियमित गृहस्थ, यानी दूसरों लोग इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं और अपने इंद्रिय विषय को जितने भी अंदर के इंद्रिय विषय है वह इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो आइए हम जानते हैं मानव समाज में जो है 4 आश्रम, यानी 4 आश्रम कौन कौन सा है। आपका एक हो गया ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ होता है और वानप्रस्थ तथा सन्यासी, यानी मानव जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये बात गीता में भी बताया गया है। अब आपको क्या होना चाहिए पूर्ण योगी बनने के निमित्त है, ये चारों आदमी, यानी कि आप गृहस्थ जीवन में हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सभी लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मानव जीवन की जो मानव जीवन है पशुओं के भांति अपना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में बना रहता है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, अन्यथा अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के विषय भोग में पड़े रहते हैं। अतः मानव जीवन के 4 आश्रम जो व्यवस्थित रूप से क्या क्या है आध्यात्मिक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिकता के तौर पर ब्रह्मचारी। अगर आप ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इसमें आपका क्या लक्षण होना चाहिए। इसमें आपको शिष्यगण प्रमाणिक जो भी उनके गुरु हैं उसके देख रेख में इंद्रिय तृप्ति, यानी वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, यानी अपने बिना इंद्रिय अंदर से कोई भी अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने मन को वश में करते हैं और भगवान से संबंधित शब्द, यानी भगवान नाम ले, कीर्तन करे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या भगवान का नाम ले, वही जो है श्रवण ज्ञान का मूलधार है। अतः जो शुद्ध ब्रह्मचारी है सदैव हरे रामानुकीर्तन अर्थात भगवान के यश कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। यानी आप ब्रह्मचारी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भगवान में लगे रहेंगे और संसारिक शब्द ध्वनियों से क्या रहता है, वह दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि सुनने में लगी रहती है। वैसे ही अगर आप गृहस्थ में रहते हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप लोग के लिए क्या है, तो जो इन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, यानी गृहस्थ जीवन में जो है उसको इंद्रिय तृप्ति की सुख है, छूट है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी अब कार्य निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, स्वयं से इन कार्यों को पूरा करना चाहिए। अब जैसे कि इनका गृहस्थ जीवन में यौन जीवन हो गया, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है, तो ये सब सारे, किंतु ये सब सारा बात संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं करता है। यानी जो भी आपका गृहस्थ जीवन में कार्य, इन सब सारे कार्यों को अनियंत्रित रूप से आपको नहीं करना चाहती है, और इसी उद्देश्य से प्रत्येक जो है सब मानव समाज धर्म विवाह प्रचलन है। यानी गृहस्थ जीवन में जो आजकल आप देख रहे हैं जो चला हुआ है, ये सब नहीं, धर्म विवाह और ये सब सारे संयमित होकर देखिए बताया गया, यह सब सारा बात आपको गीता में बात बताई गई है। तो आप लोगों को चाहिए कि गीता के अनुसार ही अपने कार्य को करें, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य न करें, और इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए गृहस्थ जीवन में अगर आप व्यतीत करते हैं तो संयमित होकर अपने कार्य को करें। जो भी आपको कार्य लगे अच्छा है या गलत है उसका डिसीजन आप स्वयं भी कर लेते हैं। तो इन तरह से आपको गीता ज्ञान के अनुसार कार्य करने चाहिए। और अनासक्त यौन जीवन एक प्रकार का यज्ञ है। अगर जो भी अनासक्त यौन जीवन जी रहे हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। गृहस्थ जीवन भी एक प्रकार का आप यज्ञ के रूप में व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि
संयमित गृहस्थ की उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्र प्रवृत्ति जो है इंद्र तृप्ति को आहुति कर देता है। और आगे इस श्लोक से आप जानेंगे अगले एपिसोड में कि आगे भगवान गीता में किस प्रकार को गृहस्थ, और आगे यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगा ग्रो जुहति ज्ञान दीप्तिते। यानी जो क्या करता है, जो दूसरे को मन तथा इंद्रियों को वश में करके आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण आयु के कार्यों को समित मन रूपी में अग्नि में आहुत कर देता है। यानी जो भगवान अपने इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने इंद्रिय प्राण आयु के संयमित रूप से कार्य करते हैं और अपने अग्नि रूपी में उसको आहुत कर देते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले गीता के किसी अन्य श्लोक के साथ, जो कि आपके मानव जीवन में बदलाव में एक बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।